बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीकली करंट अफेयर्स एंड जीके सेशन का आगाज करते हैं। तो आज की विद मैप पहली न्यूज है। वियतनाम एंड रशिया एग्रीमेंट ऑन न्यूक्लियर एनर्जी बाय रशियन प्राइम मिनिस्टर मिखाइल विजिट टू हनोई। अब करंट अफेयर एक है, बट इसमें बहुत ज्यादा जनरल नॉलेज जीके पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले करंट अफेयर को सॉल्व करते हैं। कौन से दो कंट्री, वियतनाम और रशिया, न्यूक्लियर एनर्जी पे एग्रीमेंट कर चुके हैं? वियतनाम एंड रशिया। रशिया के प्राइम मिनिस्टर का क्या नेम है? मिखाइल। वियतनाम के कैपिटल का क्या नेम है? हनोई। रशिया के कैपिटल का क्या नेम है? मॉस्को। अब ये करंट अफेयर्स और जीके था। तो विद मैप चलते हैं। अगर रशिया को देखा जाए तो ये ऐसा कंट्री है जिसे ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री कहते हैं। ऐसा कंट्री जो एशिया में भी मौजूद है और जो यूरोप में भी दो बरयाज़मों में मौजूद हो। और अगर आप देखें, ये लाइट ब्लूइश कलर में जहां पे मैंने सर्कल भी किया है, ये वियतनाम है। अब रशिया ने और वियतनाम ने आपस में एग्रीमेंट किया है न्यूक्लियर एनर्जी पे। इसके अलावा मैप रीडिंग करें तो रशिया जो है वो नॉर्थ ऑफ द एशिया में लोकेटेड है, और जो वियतनाम है वो साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है। साउथ ईस्ट एशिया में इतने कंट्रीज लोकेटेड हैं, 11 कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है। तो जनरल नॉलेज भी और करंट अफेयर्स भी आप लोगों ने साथ साथ कर लिए। लिबनान प्रेसिडेंट, मैं हमेशा एक बात कहता आता हूं कि करंट अफेयर इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ये कौन सी गेम है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। इससे पिछले करंट अफेयर में मैंने आपको प्रेसिडेंट का बताया था कि वो क्रिश्चियन होता है, और लिबनान का जो प्राइम मिनिस्टर पीएम, एम से मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर होता है। तो लिबनान के प्रेसिडेंट ने नेम्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जज नवाब सलाम एज प्राइम मिनिस्टर। अब इसमें दो तीन बातें। पुरानी बात कि प्रेसिडेंट कौन होता है लिबनान का? हमेशा होगा क्रिश्चियन, और प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम। नवाब सलाम कौन है? ये इस टाइम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज भी हैं। नवाब सलाम क्या बने हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ द लेबनान। ट्यूलिप सदीक, शेख हसीनाज नीस, भाई भांजी शेख हसीना की। आपको पता है ये मुल्क छोड़ के इंडिया फरार होगी बांग्लादेश से। तो ट्यूलिप सदीक जो कि शेख हसीना की भांजी है, रिजाइंस एज यूके एंटी करप्शन मिनिस्टर, क्योंकि इस पे भी इल्जाम लगना शुरू हो गए थे। अब मल्टीपल करंट अफेयर। ट्यूलिप सदीक जो है वो किस ओहदे पे फायज थी? यूके के एंटी करप्शन मिनिस्टर पे। यूके का एंटी करप्शन मिनिस्टर जिसने रिजाइन किया, उसका नाम क्या था? ट्यूलिप सदीक। ट्यूलिप सदीक कौन थी? शेख हसीना की भांजी थी। गजा वार अनाउंस्ड ऑन जनवरी 15। भाई इन्होंने आपस में सीज फायर यानी जंग बंदी का ऐलान कर दिया है। वो ऐलान किस दिन हुआ? जनवरी 15 को। और जंग बंदी किस दिन शुरू हो गई? आज से 19 जनवरी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7 अक्टूबर 2023 को जो है वो इसराइल ने फलस्तीन पे हमला किया था। ये आपको पता होना चाहिए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। सऊदी अरेबिया प्लान्स टू बिगिन इन रिचिंग येलो केक। भाई येलो केक क्या होता है? यूरेनियम, जिससे न्यूक्लियर एनर्जी या एटम बॉम्ब बनता है, इसकी इनरिचमेंट को, इसके इकट्ठा करने को क्या कहते हैं? येलो केक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। येलो केक इज द इनरिचमेंट, इकट्ठा करना, ऑफ यूरेनियम एलिमेंट या रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी इसे कहा जाता है। नेटो लॉन्चेस मिशन बाल्टिक सेंचुरी। भाई बाल्टिक सी
जिसमें केबल्स वगैरह लगी हुई हैं यूरोप की समुद्र के नीचे, उसको सेव करने के लिए नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 32 ममालिक पे मुश्तमिल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्चेस मिशन। उस मिशन का नाम आपको पता होना चाहिए, बाल्टिक सेंट्री जो है वो नेटो ने लॉन्च किया है। ईरान नेवी ड्रिल्स, मिलिट्री ड्रिल्स या ईरान आर्मी ड्रिल्स जो है, क्या नेम है? इक्तदार और माइट। भाई ईरान ने जो ड्रिल्स शुरू की हैं, मशकें शुरू की हैं, उसका नेम क्या है? इक्तदार। मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में पूछता है किस कंट्री से, उसका क्या नेम है? या दूसरा नेम इक्तदार का क्या है? माइट। और इसके अलावा साथ ही मैंने दूसरी न्यूज जोड़ दी है, लिंक कर दी है। ईरान ने इंटेलिजेंस नेवी शिप बनाई है, उसका नाम क्या है? जैग्रोस। भाई ईरान की जंगी मशकों का नाम इक्तदार या माइट, ईरान की नेवी इंटेलिजेंस शिप का नाम जैग्रोस। अब लिंकिंग मेथड से सरवली ने सेम करंट अफेयर दिया। इंडिया ने नेवी शिप बनाई है मोरमोगाओ। भाई मोरमोगाओ इज द शिप ऑफ द इंडिया, या इंडिया हैज मेड द नेवी शिप कार्ड मोरमोगाओ। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। बॉक्सिंग में हैवी वेट चैंपियन टाइसन फ्यूरी ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। करंट अफेयर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जैसे पिछले में बताया था कि ब्राजील फुटबॉल प्लेयर नेमर ने जो है वो फीफा 2026 से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। जो बाइडन रिमूव्स क्यूबा फ्रॉम द लिस्ट ऑफ टेररिस्ट स्टेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। यूएसए ने लिस्ट ऑफ टेररिस्ट स्टेट में से किसका नाम निकाल दिया? क्यूबा का। क्यूबा का कैपिटल क्या है? हवाना। और ये कौन सा कंट्री है? कैरिबियन स्टेट्स है। ये कौन सा कंट्री है? कैरिबियन स्टेट है। स्पेस मिशंस की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर शुरू होने जा रहे हैं स्पेस मिशंस के हवाले से। जापान और यूएसए ने एक ही स्पेस मिशन लॉन्च किया है। पहले दोनों के स्पेस मिशन का नाम जाने। हकुतु जापान के स्पेस मिशन का नाम, ब्लू गोस्ट ये यूएसए के स्पेस मिशन का नाम, ऑन स्पेस एक्स, ये स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? एलन मस्क की स्पेस कंपनी है। तो जापान और यूएसए ने अपना कंबाइंड स्पेस मिशन लॉन्च किया है, किसके थ्रू? एलन मस्क के थ्रू। कौन से स्पेस सैटेलाइट? फाल्कन 9 टू मून मिशन ऑन जनवरी 16। यानी अब क्वेश्चन किस तरीके से वो कर सकता है, भाई कौन से दो कंट्रीज हैं? जापान, यूएसए, इन्होंने कंबाइंड मिशन किसके थ्रू? एलन मस्क के स्पेस एक्स। स्पेस एक्स की वो सैटेलाइट का नाम क्या है? फाल्कन। भाई किस डेट को? जनवरी 16 को। और किसके लिए? मून पे लैंडिंग के लिए मिशन। इंडिया इज द फोर्थ कंट्री स्पेस डॉकिंग मिशन पे। भाई सबसे पहले आपको पता हो स्पेस डॉकिंग मिशन क्या होता है? स्पेस के अंदर दो सैटेलाइट्स को आपस में जोड़ना। ठीक है, स्पेस के अंदर दो सैटेलाइट्स को आपस में जोड़ने को क्या कहते हैं? स्पेस डॉकिंग मिशन। उसका नाम क्या है? स्पाडेक्स। स्पाडेक्स इज द स्पेस डॉकिंग मिशन नेम ऑफ इंडिया। और इंडिया चौथा कंट्री है आफ्टर चाइना, यूएसए और रशिया जो स्पेस डॉकिंग मिशन में कामयाब हो गया है। तो बड़ी मजे की सर वलीद आपको ट्रिक प्रेजेंट करेंगे। कूड़ी, CURI। भाई कूड़ी क्या ट्रिक है? जिनके स्पेस डॉकिंग मिशन सक्सेसफुल कामयाब हो चुके हैं। और अगली बड़ी मजे की बात, जो मून पे लैंड कर चुके हैं, तो उसमें 5 कंट्री हैं। इस कुड़ी को कुड़िज बना दें तो जापान के साथ 5 कंट्री हैं जो कि मून पे लैंड कर चुके हैं। इस तरह मजे की ट्रिक्स के साथ आपको स्पेस डॉकिंग मिशन भी याद हो गए और स्पेस में मून लैंडिंग मिशन भी याद हो गए। ग्रीन पीस क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन है, क्विट्स एक्स, यानी उसने ट्विटर को खैर आबाद कह दिया। और ग्रीन पीस का जो है वो हेडक्वार्टर कहां पे है? नेदरलैंड के सिटी एम्स्टरडेम में, कैपिटल में भी। आजरबाईजान सस्पेंड्स कॉपरेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट।
यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, आजरबाईजान, या कौन सा कंट्री है जिसने यूएस एड से कता ताल्लुक कर लिया? आजरबाईजान। कौन से दो कंट्रीज में 100 साला पार्टनरशिप हो गई है? यूके, यूक्रेन। कौन से दो कंट्रीज में 20 साला पार्टनरशिप हो गई है? रशिया, ईरान। बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप के लिहाज से क्वेश्चंस हैं और पास्ट पेपर में लाजमन आते हैं। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे भी कौन सा क्वेश्चन पास्ट पेपर में आया हुआ है। होमो इरेक्टस, नोट होमो सैपियंस वर फर्स्ट ह्यूमंस टू सरवाइव डेजर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, इंसानों का साइंटिफिक साइंसी नाम क्या है? होमो सैपियंस। बट इससे पहले भी एक और होमो सैपियंस से पहले एक और साइंसी नाम क्या था? होमो इरेक्टस पहले इंसान थे जो डेजर्ट सहरा में सरवाइव कर गए। लेफ्टिनेंट जनरल एस एम कमरुल हसन फ्रॉम बांग्लादेश मेट आसम मुनीर इन पाकिस्तान ऑन 14 जनवरी। भाई बांग्लादेश के लेफ्टिनेंट जनरल एस एम कमरुल हसन आए थे जिन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसम मुनीर से 14 जनवरी को मुलाकात की। भाई स्मोकिंग की वजह से कितनी डेथ्स सालाना होती हैं? सिंपल बताऊंगा, 1 लाख में से 91.1 हर साल पाकिस्तान में मर जाते हैं। 1 लाख में से 91.1। साउथ एशिया में 1 लाख में से 78.1 और पूरी दुनिया में देखा जाए तो 72.6। 1 लाख में से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पाकिस्तान का पता होना चाहिए, 91.1। नेटफ्लिक्स जो वीडियो ऐप है, वीडियो वेबसाइट है, ने वीडियो जारी की है 7 फरवरी को, जो है जारी होनी है, द ग्रेटेस्ट राइवलरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो नेटफ्लिक्स ने कौन सी डॉक्यूमेंट्री जारी की? ग्रेटेस्ट राइवलरी। किन दो कंट्रीज? इंडिया और पाकिस्तान। मुस्लिम वर्ल्ड लीग ऑर्गेनाइजेशन है एंड यूनिसेफ चिल्ड्रन की ऑर्गेनाइजेशन है, विल प्रोवाइड स्किल्स इन पाकिस्तान, चैड एंड अफगानिस्तान। तो बस आपने दो बातें याद रखनी है। कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन? मुस्लिम वर्ल्ड, यूनिसेफ। और पाकिस्तान में जो है ये स्किल्स बच्चों को प्रोवाइड करेगा, डिजिटल स्किल्स वगैरह। फेसलेस कस्टम सिस्टम जो है वो एफबीआर ऑपरेशनल हो गया है कराची में और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि बाकी सिटीज में भी इसे ऑपरेट किया जाए। फोर्थ बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान इज नोन एज चीदगी कोहाग। भाई बॉर्डर क्रॉसिंग, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना, यानी पाकिस्तान से गाड़ियां जो है वो ईरान में या ट्रेड हो रही है, उन गेट्स का नाम जो है आपको लाजमी तौर पर बताना चाहिए। और कितनी बॉर्डर क्रॉसिंग है पाकिस्तान और ईरान में? 4। और इसके अलावा ये चौथी कौन सी हुई है? चीदगी कोहाग। अब बड़ी मजे की बात है, चीदगी पाकिस्तान की साइड पे है और कोहाग इज द टाउन या एरिया ईरान वाली साइड पे। स्पार्को विल लॉन्च इलेक्ट्रो ऑप्टिकल EO1 सैटेलाइट जनवरी 17 को लॉन्च करेगा फ्रॉम जियोकान सेंटर चाइना। तो नाम क्या है? EO1। सेंटर का नाम पता होना चाहिए और किस डेट को इसने जो है वो लॉन्च की है, 17 जनवरी। द ग्लास वर्कर एनिमेटेड मूवी, वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इसको 2 ऑस्कर नॉमिनीज मिल रही हैं। अल्लाह करे जो है इसको सिलेक्शन हो जाए। भाई कौन कौन सी? बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म और बेस्ट एनिमेटेड फीचर। मैंने कह दिया जी इंशाल्लाह, अब पता नहीं ये कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, बट ऑस्कर में एनिमेटेड मूवी है ये ग्लास वर्कर्स। अब इस मूवी को ओस्लर अवार्ड भी मिल चुका है टोरंटो रील से फेस्टिवल में, और ऑडियंस प्राइज भी मिल चुका है एशियन वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में जो कि लॉस एंजलिस में हुआ था। यानी ग्लास वर्कर का बताना जरूरी क्या है कि ये बहुत फेमस होने जा रही है पाकिस्तान में। पर्सनैलिटीज ऑफ वीक को तैयार करते हैं, सेनेट के चेयरमैन कौन है? यूसुफ रजा गिलानी। फेडरल मिनिस्टर रिलीजियस एंड इंटरफेथ हार्मनी कौन है? चौधरी सालक हुसैन। ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? मसूद, जिसका 4th बॉर्डर ओपनिंग हुई थी। पास्ट पेपर के
किन दो कंट्रीज का माहिदा हुआ था? ईरान और चाइना का। 25 साल के लिए 3 से 4 बार ये सवाल आया है डियर स्टूडेंट्स कि किन दो कंट्रीज का मुआहिदा हुआ था। गब्द रमदान बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन ईरान पाकिस्तान, ये 2023 या 24 के पेपर्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि ईरान और पाकिस्तान की थर्ड बॉर्डर ओपनिंग जो है वो कौन सी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे, तो इन्हें जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हर बंदा पेड चीजों को फ्री तौर पे मैप्स के साथ और ट्रिक्स के साथ एंजॉय कर सके। अस्सलाम वालेकुम।